वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो हम क्या डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में? जो हमने एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज की है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखो, बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या थी कि ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होते हैं। हर एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो यूनिक होते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने की थी सॉक-शू प्रॉपर्टी, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होते हैं, है ना? और ऐसा होता है कि हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि एक्स वाई इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, मान लो, है ना? तो हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो हमने एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स इनवर्स वाई। तो प्री मल्टीप्लाई, है ना? प्री मल्टीप्लाई में इसका ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा ई इंटू वाई इक्वल टू एक्स इनवर्स इंटू वाई। अब पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा? पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है हम दूसरी राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इंटू वाई, वाई इनवर्स से मान लो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये राइट साइड से मल्टीप्लाई किया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, हमने इन प्रॉपर्टीज का यूज करके अ, ये क्वेश्चन आपके पास 2024 लास्ट ईयर एग्जाम में आ रखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो मैं करवाने को सिर्फ 2-3 मिनट में खत्म हो सकता है। ठीक है, पर बहुत ध्यान से समझना आप इस क्वेश्चन को कि क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। शो करना था हमें, हमें क्या करना था, शो करना था जी एक ग्रुप है, तो मतलब जी वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और हर एलिमेंट का स्क्वायर जब आप करते हो ना, तो वो आइडेंटिटी आ रहा है फॉर ऑल। ये सिंबल होते हैं फॉर ऑल के लिए, ये सिंबल किसके लिए होते हैं? फॉर ऑल। मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए ए स्क्वायर ई के इक्वल है। हमें क्या शो करना है देन? जी इज एबिलियन। हमें ये शो करना है कि जी एबिलियन है। तो चलो एक बार ना आप गिवन लिख लो। गिवन क्या क्या इंफॉर्मेशन है? गिवन इंफॉर्मेशन है कि जी इज अ ग्रुप। बड़ी बात है, अपने आप में जी ग्रुप दिया हुआ है ना। काफी बार तो हमें जी ग्रुप प्रूफ भी करना होता है। तो जी इज अ ग्रुप और ए बिलोंग टू जी, देन ए स्क्वेयर इक्वल टू ई। तो ए स्क्वेयर का ई होगा। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि जी एबिलियन है। जी इज एबिलियन। एबिलियन का मतलब क्या होगा कि हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी बी ए के इक्वल आ जाए, है ना? ए बी इक्वल टू बी ए के इक्वल आ जाए। अब इसका प्रूफ देखना, बहुत बहुत प्यारा सा प्रूफ है इसका, वैसे सिंपल सा सोल्यूशन है। एक बार के लिए आप सोच के देखो कि हम कैसे पहुंचेंगे इस कंडीशन से, हम कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे। यहाँ तक हमने क्या कंसिडर किया कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू जी। कोई दो एलिमेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो देखो ए स्क्वेयर किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल होगा। बी स्क्वेयर भी किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल होगा। अगर हमने यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो जैसे मान लो ए इनवर्स ए स्क्वेयर इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ई। बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, बी इनवर्स बी स्क्वेयर इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ई। तो ये आपके पास क्या बनेगा? ए इक्वल टू ए इनवर्स बनेगा, और ये बनेगा बी इक्वल टू बी इनवर्स बनेगा। क्योंकि ये दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, तो ग्रुप दिया हुआ है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो ए बी भी बिलोंग करेगा जी से। ठीक है, ए बी भी बिलोंग करेगा जी से। तो इसका मतलब कि ग्रुप का हर एलिमेंट अपने स्क्वायर के इक्वल है। देखो ना, कोई भी एलिमेंट था उसका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, सॉरी, आइडेंटिटी के इक्वल है उसका स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ई। सिम इसे मैं नीचे लिखता हूँ, है ना? तो अब हमने क्या किया कि ए बी बिलोंग टू जी। क्यों?
रीजन दोगे क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी से होल्ड हो रहा है ये वाली चीज। कुछ भी वेग नहीं लिख रहे हम, कुछ भी बिना लॉजिक से नहीं आएगा, ठीक है। हर चीज एक लॉजिक फॉलो कर रही है। क्यों कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब ये ग्रुप का एलिमेंट हो गया, ग्रुप का हर एलिमेंट इस चीज को सेटिस्फाई करते हैं, तो ए बी का स्क्वायर भी आपके पास ई के इक्वल होगा, है ना। ए बी का स्क्वायर ए के इक्वल होगा, तो हमने क्या किया, ए बी का स्क्वायर और ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया ए बी इनवर्स से दोनों तरफ, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो जब पोस्ट मल्टीप्लाइंग करेंगे ए इनवर्स से, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ए बी, सिर्फ ए बी बचेगा, है ना। और यहाँ पे बचेगा ए बी का इनवर्स बचेगा। तो दिस इम्प्लाइज, ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी कि ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, सॉक्शो प्रॉपर्टी, है ना। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो बी इनवर्स को हम पुट करेंगे बी, और ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए बी इक्वल टू बी ए, देयरफॉर जो ग्रुप जी है वो आपके पास एबिलियन आ गया, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स ये पेपर में पूछा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंसीडर कर लो आप, ये वाला सारा, ये स्टेप नंबर 1 था, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ ए बी को शो किया कि ये एलिमेंट्स अपने खुद के इन्वर्स हैं, और सेकंड में हमने क्या किया, क्लोजर प्रॉपर्टी लेके ए बी के ऊपर काम करना शुरू किया। ये बस स्टेप नंबर 2 है। ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के पर्पज से इतना टाइम लगे, अदरवाइज तो आपके पास ये क्वेश्चन हार्डली 2 से 3 मिनट में हो जाता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की एक और ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट जो पूछी जाती है, सेम स्टेटमेंट है, मतलब सेम प्रूफ होगा, जो आपसे पूछा जाता है कि शो दैट इफ if in a group G, if in a group G, each element is self-inverse, each element is self-inverse, हर एलिमेंट खुद का सेल्फ इनवर्स है, देन शो दैट देन शो दैट G इज एबिलियन। तो शो करना है कि G एबिलियन है। स्टेटमेंट आपसे ऐसे पूछी जा सकती है। तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में सॉल्यूशन वाला पार्ट देखो, गिवन है कि हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है ना। एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी बिलोंग करते हैं जी से, मान लो। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। बी इनवर्स किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल। तो ए बी भी एलिमेंट है, ए बी का इन्वर्स भी किसके इक्वल आ जाएगा, खुद के इक्वल, ए बी के इक्वल। ये तो और ज्यादा इजी बन गया ना। तो अब ए बी का इन्वर्स को हम कैसे लिखेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी, और बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल। ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो इक्वल टू ए बी आ गया। देखो ए इनवर्स ए के इक्वल कर दिया, बी इनवर्स बी के इक्वल कर दिया, तो बी ए इक्वल टू ए बी आ गया आपके पास, है ना। तो ये ग्रुप एबिलियन हो गया। तो ये आपसे 2024 में पीयू का पीवाईक्यू है, ठीक है, पीयू एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो 2024 के अलावा भी ये उससे पहले भी आ चुके हैं, 2016 और 13 में भी, 2016 और 13 में भी ये आ चुके हैं, ठीक है। 2016 और 2013, 3 बार ये रिपीट हो चुकी है। एक दो क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस हम और सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखना आप। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि शो दैट in a group G, show that in a group G, ठीक है, the equation
द इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वेयर ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इज सॉल्वेबल। ये इक्वेशन सॉल्वेबल होगी इफ एंड ओनली इफ ए इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट ऑफ जी सम एलिमेंट ऑफ जी। ध्यान से समझना, जैसे हम क्या बोलते हैं कि 5x इक्वल टू 7 बोलते हैं हमने, है ना। मैंने ये बोल दिया कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल तभी होगी अगर x एक रैशनल नंबर होगा, जो कि ट्रू है कुछ हद तक। x इक्वल टू 7/5 आ गया। अब आपके पास इक्वेशन दे दी थोड़ी सी ऐसी वाली, एक्स स्क्वेयर ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, शो दैट ग्रुप जी में एक इक्वेशन कंसिडर की ये वाली। इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर ए क्यूब है किसी एलिमेंट जी का। मान लेते हैं कि सॉल्वेबल है, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट एक्स स्क्वेयर ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इज सॉल्वेबल। इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रूफ क्या करना है, अब हमने प्रूफ करना है कि ए इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट, ए इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट ऑफ जी, सम एलिमेंट ऑफ जी, हमें ये प्रूफ करना है। अब अगर ये सॉल्वेबल है, अगर ये सॉल्वेबल है तो देखो कोई x की कोई वैल्यू तो इसे सेटिस्फाई करेगी। ध्यान से सुनना, अगर ये इक्वेशन सॉल्वेबल है तो x की कोई वैल्यू तो इसे सेटिस्फाई करेगी। जैसे ये इक्वेशन सॉल्वेबल थी तो x की ये वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रही थी। तो देयरफॉर बिकॉज इक्वेशन इज सॉल्वेबल, देयरफॉर x इक्वल टू b सेटिस्फाई इट, ये सेटिस्फाई करेगी। b कोई भी नंबर ले लिया हमने अपनी मर्जी से, बी स्क्वेयर ए बी इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा ये। अच्छा, अब इसे कैसे लिखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही आएगा आपके पास कि इसे कैसे प्रेजेंट करोगे। देखो, अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, बी स्क्वेयर ए बी और ए से मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ ई आ जाएगा, है ना। ए इनवर्स इनटू ए ई आ जाएगा। अब यहाँ पे बी स्क्वेयर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें तो बी इनवर्स इंटू बी स्क्वेयर होगा तो सिर्फ बी ए इक्वल टू बी इनवर्स आ जाएगा। देखो ना, हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए बी ए इक्वल टू बी इनवर्स आएगा। फिर से क्या करो, ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो, फिर से ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो, ए से प्री मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसे करो, बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमें जो बनाना है मतलब ए को दिखाना है ना क्यूब, तो वही बना रहे हैं हम। बी ए बी ए बी इक्वल टू बी इनवर्स इनटू बी होगा ना, तो वो ई बन जाएगा। अब ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, बी ए लिखना पड़ेगा आपको, ये पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए, बी ए बी ए इक्वल टू ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ए का होल क्यूब इक्वल टू ए आ गया। तो इसका मतलब ए क्यूब आ गया किसी एलिमेंट का, ए क्यूब आ गया किसी एलिमेंट का। अब एक बात आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आनी शुरू होती है। उन्हें उन्हें ऐसे लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये क्या सेंस बना रहा है, क्या लॉजिक है। बट अगर आप थोड़ा इन डेप्थ करोगे, थोड़ा सा ध्यान से खुद से इंटरेस्ट लेके करोगे, जस्ट पेपर पास करने के पर्सपेक्टिव से नहीं करोगे,
तब ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा लॉजिकल है। इसमें से कोई भी एक स्टेप हम बिना वैसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखा होगा। सबसे पहले मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्योंकि इक्वेशन सॉल्वेबल थी तो इसलिए x इक्वल टू बी ने इसे सेटिस्फाई कर दिया। अब आपके पास एक पजल टाइप है कि आपको ना इसको रीअरेंज कर करके कुछ ऐसा बनाना है कि a क्यूब आ जाए किसी एलिमेंट का, और वो रीअरेंजमेंट एक लॉजिकल वे में होनी चाहिए। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, ई बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी स्क्वेयर था तो हमने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी ए, बी ए इक्वल टू बी इनवर्स। अभी भी हमें जो चाहिए होता है वो दिख नहीं रहा फर्स्ट टाइम में, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे ऐसा क्वेश्चन तो आपको नहीं सॉल्व कर पाओगे, मुश्किल होगी थोड़ी सी। तो अब आप क्या करोगे, बी से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, फिर ई आ गया, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये चीज बन गई जो हमें चाहिए थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे काम करेगा आपके पास। ठीक है, इसका कन्वर्स पार्ट भी है। कन्वर्स पार्ट में आपके पास क्या है कि अब उसमें क्या दिया हुआ है कि गिवन है एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स है, और ये गिवन है कि a इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट, a इज a इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट ऑफ g, सम एलिमेंट ऑफ g। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन इज सॉल्वेबल, इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक x की ऐसी वैल्यू मिलेगी हमें, जब उस वैल्यू को पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। देखो, अब अगेन ये भी ट्रिकी है। ट्रिकी ये है कि इसमें हमें मतलब x की वैल्यू पहले से हम ना ये ले लेंगे कि x की वैल्यू c की पावर -2 है, वो इसे सेटिस्फाई कर रही है। जो सोल्यूशन मोस्टली बुक्स में लिखा हुआ है वो ये है कि x को c की पावर -2 पुट किया और चेक कर लिया कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 10 या 10 मान लो, तो x इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 0, तो ये सोल्यूशन पुट कर दिया आपने इसमें, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। अब जब तक आप मतलब छोटी क्लासेस में होते हो तब तक तो ये सोल्यूशन आपको डायरेक्ट दिया जाता है, निकालना नहीं होता। सेम यहाँ पे हमने इसे सेटिस्फाई करवा रहे हैं, ये निकालना कैसे, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मतलब वेग या अनडिफाइंड टर्म्स में कोई लॉजिक या ट्रिक बता के नहीं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं लगेगा, उसमें ट्रिक से ये हो जाएगा कि x की पावर c-2 कैसे निकला, पर उसका फायदा नहीं होगा। तो आपको ये चीज याद रखने में ही अभी तो फायदा है। पुट कर दो डायरेक्ट, c की पावर -4, e क्या था c क्यूब था, x क्या है c की पावर -2, c की पावर -6 बन गया, तो ये ओवरऑल c की पावर -3 बन गया। ठीक है, c की पावर -3 हमने शुरुआत किससे की, हमने शुरुआत की एक्स स्क्वेयर ए एक्स से शुरुआत की। हमारे पास क्या आ गया, c की पावर क्यूब -1 आ गया, c क्यूब क्या था a की पावर -1, तो हमें तो यही सेटिस्फाई करवाना था, है ना। तो फाइनली देयरफॉर जो इक्वेशन है वो सॉल्वेबल है, इक्वेशन क्या है, सॉल्वेबल है। ठीक है, एक दो और प्रॉपर्टी बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, ये भी काफी पहले पेपर में पूछा हुआ है। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अभी तो चलो फर्स्ट टाइम टाइम लगेगा आपको, थिंग्स विल लुक एब्स्ट्रैक्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस, पर उसके बाद मतलब जैसे रिवाइज करोगे चीजों को, बारी बारी देखोगे तो ये चीज आपको क्लिक करना शुरू होगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बोला था, और बीच में से कुछ भी मत देखना, एक सीक्वेंस में ही देखना सारी चीजों को। क्वेश्चन है आपके पास कि इफ
ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, शो दैट जी इज अबिलियन ग्रुप। शो करने में जी क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। फिर से देखो, सबसे पहले ना आप गिवन जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसे बड़ा हाईलाइट करके देखा करो कि गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, कि जी एक ग्रुप दिया हुआ है, जी एक ग्रुप दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है ना। और हमें क्या शो करना है, हमें टू प्रूव या टू शो क्या है कि जी इज अबिलियन, हमें ये शो करना है। और अबिलियन का मतलब है कि हमें ए बी को बी ए के इक्वल लेके आना है। देखो कैसे करोगे आप इस चीज को, ए बी का ए बी इक्वल टू बी ए, तो प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ में होगा कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर को हम एक्स इंटू एक्स तो लिख सकते हैं। तो इसमें क्या किया, ए बी का स्क्वायर था, ए बी और ए बी। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड में हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, हमने उसे भी ऐसे लिख दिया, ए ए बी बी, ठीक है ना। अब अगर आपको दिख रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले ये वाला ए एलिमिनेट कर देंगे, ये वाला ए एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग वाई, प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए बी बी। तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा ना, ये वाला पार्ट तो आइडेंटिटी बन गया, ये भी आइडेंटिटी बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बनेगा बी ए बी इक्वल टू ए बी बी। अब पोस्ट मल्टीप्लाई किया हमने बी इनवर्स से, हमने बी को एलिमिनेट करना था और हमें दिखना शुरू हो जाएगा, ये देखो ये बी ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई विद बी इनवर्स। तो बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स। तो ये फैक्टर आइडेंटिटी और ये फैक्टर आइडेंटिटी, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, बी ए इक्वल टू ए बी। हेंस ये जो भी ग्रुप दिया हुआ था वो हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, वो क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। तो ये हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं, पर हम लिमिटेड जो इम्पोर्टेंट है, जो थोड़े से ट्रिकी है, उन्हीं को ही कर रहे हैं। एक और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, देखो कि फॉर एनी ए एक्स इन द ग्रुप, फॉर एनी ए एक्स इन अ ग्रुप, शो दैट, हमें शो करना है, शो दैट एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स इनवर्स ए की पावर एन एक्स आ गया। हमें ये शो करना है। देखो प्रूफ के ना कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स कौन से होते हैं, एक तो होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जैसे हमारे पास, जैसे आप प्रूफ करते थे स्क्वायर रूट टू एक इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है हमारे पास, एक होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, एक होता है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले n इक्वल टू 1 या 2 के लिए हम प्रूफ कर देते हैं कि रिजल्ट होल्ड करते हैं। n इक्वल टू k के लिए हम ट्रू मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। और
n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम फिर प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना होता है, ये हम एज्यूम करते हैं और ये हम प्रूफ करते हैं। फिर हम लिखते हैं कि पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से ये जो भी आपके पास प्रॉब्लम या रिजल्ट दिया हुआ था वो होल्ड करता है हर नेचुरल नंबर के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगता ही तब है जब हमें कोई भी रिजल्ट नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना हो, जब हमें कोई भी रिजल्ट नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना हो। तो गिवन हमारे पास क्या है, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स इनवर्स ए की पावर एन एक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे वी विल अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन एन। हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे एन के ऊपर। फर्स्ट वी प्रूव द रिजल्ट फॉर एन इक्वल टू 1। तो फर्स्ट we prove the result for n equal to 1। n equal to 1 के लिए हम इसे प्रूफ करेंगे। तो कुछ भी नहीं है, ये तो हो ही गया, ऑटोमेटिकली हो गया कि पावर 1 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, n की पावर 1 आ गया, खत्म। तो क्लियरली होल्ड करते हैं, क्लियरली रिजल्ट होल्ड फॉर n इक्वल टू 1, जो हमारे पास दिया हुआ था होल्ड करते हैं फॉर n इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड पार्ट में नाउ we assume now we assume result is true for result is true for n equal to k। n equal to k के लिए ये ट्रू है, तो आपके पास क्या बचेगा, x इनवर्स a x की होल पावर k इक्वल टू x इनवर्स a की पावर k x। ठीक है, ये होल्ड कर रहे हैं ना अब आपके पास। अब हमें प्रूफ करना है रिजल्ट को n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ये होल्ड कर रहा है, हमने मानना है कि ये ट्रू होता है। नाउ वी प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हम क्या करेंगे, k प्लस 1 के लिए रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। तो x इनवर्स ए एक्स की पावर k प्लस 1 को कैसे लिखेंगे, x इनवर्स ए एक्स की होल पावर k इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स लिखेंगे। देखो ना, पावर k प्लस 1 है तो हमने k प्लस 1 लिख दी, ये पावर 1 है। अब अब ध्यान से देखना इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये तो हमारे पास जो हमने एज्यूम किया था उससे आ जाएगा। उससे हम क्या लिखेंगे, उससे हम लिखेंगे एक्स इनवर्स ए की पावर k x इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स, और फिर क्या लिखेंगे, एक्स इनवर्स ए की पावर k x एक्स इनवर्स ए एक्स। अब ये फैक्टर आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगा, तो एक्स इनवर्स ए की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स आएगा। ठीक है, एक्स इनवर्स ए की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स आएगा। तो यही प्रूफ करना था। देयरफॉर रिजल्ट ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 एंड देयरफॉर बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the result is true for n belong to natural number। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस करवा के इनफ है। इतनी प्रॉपर्टी बेस में आपने इसमें 4 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, इनफ है। इसका अगला टॉपिक जो होगा वो हमारे पास होगा ऑर्डर वाला टॉपिक होगा। इसका अगला टॉपिक कौन सा होगा, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ये 2 टॉपिक्स हम करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है अगर इसमें आपको पूछ सकते हो, ठीक है। इतना जितना मैं आपको नोट्स में लिखवा रहा हूँ इसको लिखते जाओ,
इसको प्रैक्टिस करते जाओ। अगली क्लास, अगला लेक्चर लगाने से पहले पुराना सारा रिवाइज करो। मतलब रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो पहले आप पुराना सारा रिवाइज करो पेज 1 से, जल्दी से रिवाइज करना शुरू करो, है ना। कुछ जो ट्रिकी चीजें होती है उनके लिए आप हाइलाइटर या रेड पेन या ब्लैक पेन का यूज करो। नोट्स अपने जितने क्लीन रखोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं ना कि हमें मेन एक स्टेप चाहिए होता है कि ये वाला स्टेप है, तो वो अगर हमें पता चल जाए तो उसके बाद तो प्रूफ हो ही जाता है। तो वो आप अपने नोट्स बनाते जाओ, मुझे दिखा भेज दिया करो, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है, ऑर्डर के कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास क्लासेस के साथ।